Hello everyone. Today I am going to explain the question answer, है ना, exercise of chapter इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूजेस। आज मैं केवल इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, लेकिन पहले हम चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मेटल ऑफ विच कॉयल ऑफ ए रूम हीटर इज मेड इज। कह रहे हमारा रूम हीटर जो होता है उसमें जो कॉयल होता है वो किस मेटल से बना होता है। ओके, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन एंड नाइक्रोम। इसमें से आपको कोई होगा उस पर आप टिक लगाएंगे, मैं इसको चेक करूंगा। ओके, द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज। कर वो मटेरियल बताएं जिसका यूज हम फिलामेंट ऑफ ए बल्ब बनाने के लिए करते हैं। एल निको, एल्युमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट का एलॉय, या फिर एल्युमिनियम केबल होता है, या फिर टंगस्टन, या फिर नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए मैग्नेटिक डिवाइस यूज फॉर फाइंडिंग जियोग्राफिक डायरेक्शन इज। कर एक मैग्नेटिक डिवाइस का नाम बताए जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं। मैग्नेटिक नीडल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन, कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर फोर इज द नेम ऑफ ए सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ड्राई सेल, स्विच, फ्यूज, या फिर मैग्नेट। ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज। कर एक ऐसा मटेरियल बताएं जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। एल्निको, वुड, टंगस्टन, या फिर नाइक्रोम। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ए बैटरी मेड अप ऑफ डैश सेल या सेल्स। कर एक बैटरी कितने सेल से बनी होती है ना, दो या दो से ज़्यादा सेल से बनी होती है। सेकेंड, एलॉय नेम्ड डैश इज यूज टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस एलॉय का नाम बताना है आपको जिसका यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। थर्ड, ए फ्यूज वायर इज इन्वेरिएबली ऑफ ए डैश मेल्टिंग पॉइंट। कह रहे जो एक फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इन्वेरिएबली कितना होना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बताना है जिसका यूज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में होता है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली द डैश मेटल। जो मैग्नेट होता है वो कैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। वी मेक यूज ऑफ डैश टू ओपन द सर्किट। किस चीज़ का यूज़ हम करते हैं सर्किट ओपन करने के लिए। इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैश इफेक्ट ऑफ द करंट। कर जो इलेक्ट्रिक बेल है ये कौन से, तीन पढ़ा था ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे को में दो आपको यहाँ पढ़ना है, तीसरा क्लास 6 में पढ़ना था। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट आपने पढ़ा, तो क्या इन दोनों में से जो आपका इलेक्ट्रिक बेल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कर एल्निको इज एन एलॉय ऑफ डैश निकिल एंड कोबाल्ट। कर एल्निको तीन चीज़ों का ये एलॉय है, तो दो आपको दिया हुआ है, तीसरा यहाँ लिखना है, निकिल और कोबाल्ट दिया है, और पहला क्या है तो ए एल का मतलब क्या होता है वो आप जानते हो, वो आप लिखेंगे। फिलामेंट इन एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड ऑफ। कह रहे जो फिलामेंट होता है इनकैंडेसेंट बल्ब में वो किस चीज़ का होता है। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ डैश एंड क्रोमियम। कर जो नाइक्रोम है वो किस किस चीज़ का एलॉय होता है, एक आपको दिया हुआ क्रोमियम, पहला आप भरेंगे। ओके, इसके बाद देखें ट्रू और फॉल्स। पहला है मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की कह रहे हैं कि जो मेटल हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा कह रहा है एक, ये आप ट्रू फॉल्स कर लेंगे। ओके, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन पहले आप कोशिश करें। करें कॉपर कॉयल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कह रहा है अगर एक कॉपर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीसरा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट पुल अट्रैक्ट सॉफ्ट आयरन नेल। कह रहा है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं करता। प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर इज एन इंसुलेटेड केबल। कह रहा है अगर कॉपर वायर और उसके ऊपर प्लास्टिक की क्लियर लगी हुई है तो वो एक इंसुलेटेड केबल है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 इज ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉइल मेड फ्रॉम टंगस्टन मेटल इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन एन incandescent bulb since it has a high melting point। कह रहे जो कॉइल यूज होता है, कॉइल मेड फ्रॉम टंगस्टन मेटल इज यूज्ड एज फिलामेंट। कह रहे हैं जो इंसेंडेंट बल्ब होता है उसमें जो कॉइल यूज होता है वो टंगस्टन मेटल का होता है, सिंस इट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। कह रहे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं या परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मतलब इसमें तो केवल टेम्परेरी मैग्नेट का है, तो आपको पता करना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, है ना। मैग्नेट दो तरीके के पाए जाते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट, तो यहाँ पे टेम्परेरी की बात किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैग्नेटिक नीडल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कह रहे जब मैग्नेटिक नीडल को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं या किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं लाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाके रुकता है, नॉर्थ साउथ में रुकता है। अगर यस तो ट्रू करना, अदरवाइज फॉल्स। देन है गिव वन वर्ड आंसर। गिव वन वर्ड आंसर कह रहे ए सेफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जनरली यूज इन टॉर्चेज। कह रहे एक सोर्स होता है सेफ सोर्स इलेक्ट्रिक करंट का जो हम जनरली टॉर्च में यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, है ना। ए सिंपल डिवाइस यूज टू क्लोज और ओपन ए सर्किट। कह रहे एक ऐसे डिवाइस का नाम बताएं जिसका यूज़ हम सर्किट को क्लोज या फिर सर्किट को ओपन करने में करते हैं। एन इंसुलेटेड वायर, एक इंसुलेटेड वायर को क्या कहते हैं। ए सेफ्टी डिवाइस विच ओपन द सर्किट ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज ओवरलोडिंग इन द सर्किट। कर एक ऐसे सेफ्टी डिवाइस का नाम बताइए जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप उस सर्किट को ओपन कर देता है जब उसके ऊपर ओवरलोडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 5 इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द नीडल इन कंपास व्हेन करंट इज पास इन द कॉइल प्लेस ओवर इट। कह रहे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हमारे जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास की वो उसके अंदर उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आने लगती है जब हम किसी कॉइल से पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ए मैग्नेट विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिक करंट। करे एक ऐसे मैग्नेट का नाम बताएं जो क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट वो बन पाता है, उसको क्या कहते हैं। द शेप ऑफ मैग्नेट बीइंग यूज इन एन इलेक्ट्रिक बेल। कह रहा उस मैग्नेट का शेप बताएं जो इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, भी आपने जस्ट पीछे पढ़ रखा है सारी चीज़ें। ए मैग्नेटिक अप्लायंस whose needle is magnetic and it always remain in north south direction। करे एक मैग्नेटिक अप्लायंस, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम बताएं जिसमें एक नीडल होती है और उसकी नीडल की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती है ना। इसके बाद देखें स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। करे इसमें से जो गलत है उस पर आपको टिक लगाना है ना, या उसको कट करना है, जो भी करना है। ए फ्यूज इज एन एप्लीकेशन ऑफ, एक जो फ्यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है या हमारे घर के बोर्डों में लगा होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीटिंग या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, वी मेक यूज हीट, वी मेक यूज हीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कर हम इलेक्ट्रिक बल्ब में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हीट का या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट का। थर्ड है ए बल्ब गेट लाइटेड व्हेन द सर्किट इज क्लोज और ओपन। करे एक बल्ब जलता है कब, जब सर्किट ओपन होती है या क्लोज होती है। तो गलत वाले को टिक लगाना है, आपको ये ध्यान देना है, सही वाले पे नहीं टिक लगाना है, गलत वाले को कट कर देना है, काट देना है। क्वेश्चन नंबर 4, हीटिंग इफेक्ट डिक्रीजेस इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहे जो हीटिंग इफेक्ट है वो टाइम के साथ कम होता है या ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करा रहे हैं तो हीट जो वायर है या बल्ब है वो गर्म ज़्यादा होगा या कम गर्म होगा, है ना। टू गेट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वी शुड यूज़ लो हाई करंट। कर अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा करंट देनी पड़ेगी या थोड़ी करंट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द वायर टू मेक द कॉइल शुड बी इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड। कह रहा है अगर हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो उस पर जो वायर यूज़ करना है वो इंसुलेटेड होना चाहिए फिर नॉन इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड का मतलब समझते हैं ना,
कि उसके ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर कवरिंग होगी तो वो इंसुलेटेड है, अगर कवरिंग नहीं होनी चाहिए तो नॉन इंसुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, ए फ्यूज इज मेड फ्रॉम ए वायर विच हैज़ लो हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कह रहे एक जो फ्यूज होता है विच है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए या बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट। कह रहे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट है या फिर परमानेंट मैग्नेट है। कह रहे नाइक्रोम एलॉय ऑफ मेटल मेल्ट्स ऑब्लिक डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। कह रहे नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है मेटल का जो मेल्ट नहीं होता या फिर मेल्ट हो जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ए फ्यूज इज मेड अप ऑफ वायर विच हैज़ ए लो हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह रहे फ्यूज जो फ्यूज़ होता है वो किस वायर का बना होता है, उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे और मैं इसका सलूशन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।